तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो कि हम लोग उसको आराधना कर पाए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो आज हमारे बीच में अभी सोनू भाई प्रचार करेंगे और आने वाला सप्ताह में अगर प्रभु चाहे तो मैं प्रचार करेंगे। अभी सब फिर से पाबंदी सब हो गया है, जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी थोड़ा करके लगाया है, लेकिन फिर भी हम लोग छोटा समय में हम लोग आराधना करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, प्रार्थना पूर्वक जाएंगे, प्रार्थना पूर्वक आएंगे ताकि कोई तरह का समस्या ना हो। ऐसे हम लोग पिछला साल भी किए हैं, इस साल भी हम लोग प्रभु को आराधना कर सके। कुछ प्रार्थना का विषय है जिसको हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे, जैसे कि हम लोग अधिया के लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए उनका जो भी खर्चा है, जो भी बात है, सब लोग जानते हैं। सब मेहनत में प्रभु अनुग्रह करे। और साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे सुकल भाई का जो घर का समस्या अभी भी नहीं ठीक हुआ है, वो भी ठीक होने के लिए प्रभु सहायता करे। अधूरा पड़ा हुआ है, एक अच्छा उमंग था कि जल्दी से बनेगा बोल करके सब रुक गया है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मोनिका का माँ के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी थोड़ा सा उतना स्वस्थ नहीं है, मैं गए थे भेंट करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इसी प्रकार से जितना परिवार हम लोग इस तरह से पाए जाते हैं सबके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सब प्रभु में बढ़े और हम प्रभु का महिमा और प्रशंसा कर पाए। जो भी समस्या हम लोग देखते हैं उसके लिए हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और ये जो कुछ आया है सब परमेश्वर ने ही दिया है। और दुनिया में सुधार करने के लिए, परिवर्तन होने के लिए दिया है। और जो जितना परिवर्तन होते हैं, जितना सुधार होते हैं, परमेश्वर को उतना खुश होते हैं। तो हम लोग प्रार्थना में हम लोग याद करेंगे। अगर परमेश्वर हमें कुछ ऐसे कुछ देते हैं तो हम उसे परमेश्वर को धन्यवाद देके ग्रहण करना है और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु आप ठीक कर सकते हैं। और ये बात हम लोग प्रभु को प्रार्थना करेंगे। तो आइए अभी हम लोग वचन सुनेंगे, हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए सोनू भाई के द्वारा। तो आज का वचन हम लोग देखेंगे वो इस प्रकार से है कि हम लोग हमेशा से यहोवा परमेश्वर के बारे में देखते आए हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप बाइबल में पुराना नियम को पढ़े होंगे या पुराना नियम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि परमेश्वर क्या करता है, मनुष्यों को कई बार मना किया कि तुम बुरे काम मत करो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मत करो, व्यवस्था जो मैंने दिया है वो मानो। लेकिन हम हर बार देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों ने परमेश्वर का अनादर किया और लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं का उपासना किया, है ना। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो कौन से देवी देवताओं का उपासना करते थे? आज मैं उन देवी देवताओं में से कुछ के नाम आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि हम बार बार देखते हैं नबियों के द्वारा, दर्शियों के द्वारा और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बार बार इजरायलियों तक, अपने लोगों तक लोग भेजा कि तुम्हें अपने पाप से फिर करके, अपने गलत कामों से फिर करके, अपनी मनमानी छोड़ करके तुम्हें परमेश्वर की ओर फिरना है और तुम्हें वही काम करना है जो परमेश्वर को पसंद आता है। लेकिन बार बार इजरायलियों ने क्या किया, उन्हीं बाल देवताओं के पीछे, बाल देवियों जो है उनके पीछे में लग गए। हम बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं पाते कि किसी ने आकर के बाल देवी देवताओं के बारे में लोगों को बताया और फिर भी मूर्ति पूजक बने। बल्कि हम बाइबल में हर बार ये पाते हैं कि सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, वही सच्चा परमेश्वर है, वही हम लोग को जिंदा रखता है, वही हम लोग का पालन पोषण करता है। ये हम लोगों ने बार बार सुना है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है, जिसकी प्रचार नहीं किया जाता, जिसके बारे में मना किया जाता है, जिसको एकदम से परमेश्वर ने कहा कि तुम एकदम इसकी मूर्तियां तक मत बनाना, अपने बेटे बेटियों को इसको, मेरे बातों को सिखाना, ठीक हम उसका उल्टा हर बार देखते हैं इजरायली लोगों में कि वो बाल देवताओं के पीछे चला। आइए हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा का पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, और 17वां अध्याय पूरा ही विषय है। लेकिन मैं जिन पदों को बात करूंगा उन्हीं पद तक को आपको ध्यान में रखना है और समझना है। जब आप दूसरा राजा उसका 17 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से है
पूरा मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं शॉर्ट में छोटा करके, कि असूर का राजा क्या करता है, इजराइलियों को सोमरोन का एक नगर रहता है या देश रहता है, सोमरोन जगह का नाम रहता है, वहां से क्या करता है, इजरायली लोगों को निकाल देता है। असूर का राजा जो कि एक अन्य जाति राजा था, वो क्या करता है, इजरायली लोगों को उन्हीं के देश सोमरोन से निकाल देता है। जब आप 17 का 6 पद पढ़ेंगे, लिखा है, होशे के 9वें वर्ष में असूर के राजा ने सोमरोन को ले लिया और इजराइलियों को असूर में से ले जाकर हला में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। देखते हैं कि असूर के राजा ने इजराइलियों को हला में गोजान की नदी के सामने मादियों का जो देश था वहां पर उन लोगों को बसाया, इन लोगों को, इजरायली लोगों को। और जब आप 7 पद से आगे पढ़ेंगे, कुछ बात बहुत ज्यादा नोटिस करने वाला है जो कि आपको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। जैसे कि हम लोग 7वां पद पढ़ते हैं, 17 का 7, लिखा है, इसका कारण यह है, किसका कारण, असूरी लोगों का इजरायली लोगों को उठा करके अपने देश सोमरोन से निकाल देने का कारण क्या है। इसका कारण यह है कि यद्यपि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उनके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। इस लाइन को एकदम गांठ बांध लीजिए, पराये देवताओं का भय माना इजरायली लोगों ने। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह दिया है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, लेकिन इजरायली लोगों ने क्या किया, पराये देवताओं का भय माना। भय मानने का मतलब क्या है कि वो मेरे लिए कुछ है और उसके लिए हमको कुछ करना है, उसका भय मानना है, वो जो बोलता है वो करना है। पराये देवता का भय माना। पहली बात हमारे लिए सीख क्या है, हम मसीही हैं, हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, हमें पराये देवताओं का भय नहीं मानना चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर बोलेगा, अरे इसको अगर सामने से प्रणाम नहीं करोगे तो ये तुम्हें श्राप देगा और तुम्हारे घर में मुसीबतें आ सकती है। इसका डर से मनुष्य क्या करता है, पराये देवताओं को दंडवत करने लगता है। अब जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हम इजरायली लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि वो बार बार परमेश्वर का भय मानना छोड़ करके पराये देवताओं का भय मानना चालू कर दिया। और पराये देवताओं का भय मानना चालू कर दिया, उसमें से एक और चीज क्या था कि इजरायली लोग बड़ा बड़ा स्थानों में गुम्मट बना करके पराये देवताओं का पूजा करते थे। दूसरा 10वां पद में लिखा है 17 का 10 में, और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और असेरा खड़ी कर लिए। मैंने आज कहा कि मैं उन पराये देवताओं का नाम आपको बताऊंगा जिसकी उपासना ज्यादातर इजरायली लोग करते थे। पहला जो है वो असेरा है, जो कि इन्हीं मादियों, फरीसियों और असूरियों का देवी देवता लोग था। तो जब वो लोग उसके देश में गया तो उसके देव जैसा काम करने लगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 11 वचन में लिखा, और ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। 12 में, और मूर्तों की उपासना की जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम यह काम ना करना। परमेश्वर ने मना किया दूसरे देवताओं का भय मानना, परमेश्वर ने मना किया दूसरे देवताओं की उपासना करना, परमेश्वर ने मना किया दूसरे देवताओं के लड़के लड़कियां और भाई बहने और उनके जैसा जो काम वो लोग करते हैं, धूप जलाना वगैरह, ये सब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को करने से सख्त मना किया था, अपने लोगों को करने से सख्त मना किया था। लेकिन हम कहीं भी ये नहीं देखते हैं बाइबल में कि बाल देवता के लोगों ने आकर के लोगों के बीच में प्रचार किया कि भाई तुम आकर के बाल देवताओं का पूजा करो। बल्कि लोगों का हमेशा से ऐसा इंटेंशन रहा है कि जो काम उसे मना किया जाता है वो काम वो ज्यादातर करता है। धूप जलाने के लिए मना किया गया, वो धूप जलाने लगा। क्यों? वो सामने से देखता है कि मेरे घर के सामने वाला धूप जलाता है, मुझे भी जलाना चाहिए। आज मसीही समाज कह लीजिए या पूरा दुनिया कह लीजिए, ऐसे ही गलत चीजों से भरा पड़ा है ना। आज हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो अच्छा कपड़ा पहना है तो हमारे अंदर भी अच्छा कपड़ा पहन के दूसरों को दिखाने का ज्यादा शौक है।
हम अच्छा दिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे अच्छा दिखना चाहिए, है ना। हम जिसके लिए भी सजते हैं, जिसके लिए भी संवरते हैं, जिसके लिए जो काम करते हैं, उसको खुशी देने पर इजरायली लोगों का क्या हाल हुआ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जिन्होंने अपनी मन की सुनी, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर का भय नहीं माना, जिन्होंने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ करके उन लोगों का व्यवस्था चुना जो देवता नहीं थे, तो परमेश्वर ने क्या किया आइए देखते हैं। परमेश्वर ने फिर भी उन लोगों के पास में भविष्यवक्ता भेजा, उन लोगों के पास में दर्शी लोगों को भेजा, उन लोगों के पास में लोगों को भेजा कि तुम अपने पाप से फिरो। लेकिन क्या होता है, ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं, और नहीं मानने के कारण क्या होता है आइए हम लोग आगे की ओर देखेंगे। 16 वचन में 17 का 16, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और असेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की, और यहां तक गिर गया वो लोग कि अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वो क्रोधित भी होता था, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। यह वर्ड है बिक गए। इजरायली लोग बिक गए दूसरे लोगों का करने के लिए, दूसरे देवताओं के पीछे चलने के लिए, दूसरा तौर तरीका अपनाने के लिए, अपने बेटे को इजराइल से बाहर शादी देने के लिए, इजरायली जाति से बाहर शादी देने के लिए बेटे बेटियों को। और क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ 20वां वचन, तब यहोवा ने इजराइल की सारी संतान को छोड़ दिया, उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया, और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। एक चेतावनी हमारे लिए ये है, चाहे हम किसी बात पर जो बाइबल में लिखा है ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यहोवा की बातों को मान रहे हैं या दूसरी चीजों को मान रहे हैं, एक चेतावनी यह है कि हमारे अंदर कितना भी घमंड हो, हम ज्ञानी आदमी बैठे हुए हैं, कितना भी घमंड हो, ये घमंड उस दिन हट जाएगा जिस दिन परमेश्वर का न्याय सामने आएगा। वो न्याय ऐसा रहेगा जैसे इजरायली लोगों का था। उसने क्या किया, इजरायली लोगों को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या किया, इतना ही नहीं, उसको लूटने वालों के हाथ में कर दिया। इजराइल का इतिहास ऐसा है कि बेबीलोन वाले उसे लूट करके ले गए पूरा, और उसको क्या किया, अंत में अपने सामने से निकाल दिया। इसीलिए अश्शूर का राजा क्या कर पाया, इजरायली लोगों को सोमरोन देश से निकाल पाया। अब क्या होता है, इजराइल देश से सोमरोन को निकाल देने के बाद सोमरोन पड़ जाता है खाली, सोमरोन वहां पर खाली है, कोई नहीं है, तो क्या करता है अश्शूर का राजा, अश्शूर का राजा 24वां वचन में लिखा है, और अश्शूर के राजा ने बाबेल, कुत्ता, अव्वा, हमात और सप्वेम नगरों से लोगों को लाकर इजराइल के स्थान पर सोमरोन के नगरों में बसाया, सो वे सोमरोन के अधिकारी होकर उनके नगरों में रहने लगे। क्या होता है, अब सोमरोन खाली है, अश्शूर का राजा ने तो सोमरोन से इजराइलियों को निकाल दिया, लेकिन वो क्या करता है, सप्वेम से लोगों को लाता है, बाबेल से, कुता से, अव्वा, हमात से लोगों को ला करके सोमरोन में बसा देता है। और बसाने के बाद क्या होता है, परमेश्वर उन जातियों को मारना चालू कर देता है। उन लोगों के बीच में क्या करता है पता है, 25वां वचन में लिखा है, जब वे वहां पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उसको मार डालने लगे। परमेश्वर का जन को हटा करके परमेश्वर के जन के जगह पर दूसरा को लाया गया, नगरों में लाया गया, तो क्या हुआ, परमेश्वर उन लोगों के बीच में सिंह भेजने लगा, क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर का भय नहीं मानता था। तो उन लोगों ने जाकर के अश्शूर के राजा को बोला, देखिए हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। वो लोग किस प्रकार से बात करता था पता है, वो लोग किस प्रकार से बात करता था, वो लोग इस प्रकार से बात करता था कि पहले का जो देवता है जो इस नगर में रहता था वो हम लोगों को मार रहा है सिंह भेज करके। मतलब वो लोग यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं जानता है, लेकिन इतना जानता था कि पहले का जो देवता है जो इस नगर में था या सोमरोन में था, वो हम लोग को सिंह भेज करके मार रहा है। तो अश्शूर का राजा क्या करता है, याजक को, एक याजक को जो बेतेल में क्या था, बेतेल से बुला करके वहां लाता है, और वो याजक लिखा है 28 वचन में, तब जो याजक सोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगे और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए।
सोमरोन में से जो याजक निकाला गया था, जो बेतेल में रह रहा था, असूर का राजा क्या किया, एक याजक को लाया और वो अन्य जातियों लोगों को सिखा रहा है कि परमेश्वर का भय तुम्हें किस रीति से मानना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग से एक सवाल है, क्या लगता है ये लोग बदला होगा? क्या अन्य जाति लोग बदले होंगे? क्योंकि इजराइल जो इजराइल था वो भी बाल देवताओं के पीछे चलने लगा, तो क्या ये लोग बदले होंगे? नहीं। अब देखिए वो लोग कौन कौन से देवताओं का पूजा करता था। 29 पद से तो भी एक एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों में भवनों में रखा जो सुमरोनियों ने बसाए थे। वो लोग जो दूसरे देवता को पूजा करने वाले थे, वो लोग यहोवा का भय मानते तो थे, लेकिन क्या करते थे? अपने लिए अपना देवी देवता बनाया था। आज आदमी लोग के दिमाग का कोई काम ही नहीं कर रहा। दिमाग जो खुद से बनाया हुआ है वो देवता कैसे है ये तो सोच में ही नहीं आता आदमी लोग का। और सबसे ज्यादा नर्क के वासी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा डाला जाएगा। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ करके, विधियों को छोड़ करके अन्य जातियों की आज्ञाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी हो, परमेश्वर की विधियां छोड़ करके, परमेश्वर को आदर देना छोड़ करके, परमेश्वर की बातों को मानना छोड़ करके दूसरे देवताओं का उपासना करता है, आराधना करता है और उसको इज्जत देता है, तो समझ जाइए क्या होने वाला है ना। बहुत लोग ऐसा हम सुने हैं, हम लोग के ऑफिस में बहुत सारा ऐसा बात होता है कि काम नहीं करेगा तो लक्ष्मी कैसे आएगा। मतलब लक्ष्मी का मतलब उसका हिसाब से क्या है? पैसा, है ना। विद्या उसका भी अलग ही देवी है, विद्या अलग देवी देती है, पैसा अलग देवी का हिसाब का है ना। पवन देव है उन लोग का अलग, जो हवा बहाता है, रोक लिया तो टेंशन वाला बात आ गया। फिर दूसरा देवता लोग उसके पास जाकर के क्या करना पड़ेगा? बोला थोड़ा हवा छोड़ो तब आदमी लोग जिंदा रहेगा। इस प्रकार से उन लोग का हिसाब है। लेकिन हमारा और आपका क्या हिसाब? हम लोग तो सही परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग यहोवा खुदा बाप को जानते हैं, फिर भी दिल में इज्जत और आंखों में शर्म क्यों नहीं है परमेश्वर को लेकर के हमारे अंदर? हम अपनी चीजों को ज्यादा करते हैं, दूसरे देवताओं के और दूसरे धर्म के लोग जैसे कपड़े पहनते वैसे ही पहनते हैं, दूसरा जैसे चलना पसंद करता है वैसे ही चलना पसंद करते हैं, दूसरा जैसे गानों को सुनता है वही गाने सुनते हैं, दूसरा जो चीज नया लाता है उसी का नकल में उतर जाते हैं। तो आप अपने आप को और हम अपने आप को मसीही कैसे कहते हैं? क्या हम इनके जैसा नहीं है? अभी बताते हैं क्या है। ये लोग क्या किया? देवी देवताओं को बनाया। अब नाम सुनिए, अपने लिए देवी देवता बनाया था। बाबेल के मनुष्यों ने तो सुक्कोत बनोत को, पहला देवता उन लोग का सुक्कोत बनोत, कूत के मनुष्यों ने नेर्गल को दूसरा, हमात के मनुष्यों ने असीमा को तीसरा, और अव्वियों ने निभज चौथा, और तरताक को स्थापित किया पांचवा। और सपवमी लोग अपने बेटे को अद्रेमेले छठा, और अन्य मेले नाम सपवेम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। लोग इतना भ्रष्ट हो गया कि अपना बेटा बेटी को आग में होम करके जलाने लगा, उसको बलि चढ़ा दिया। आपको पता है उन लोग कैसे बलि चढ़ाते थे अपने देवी देवताओं के सामने? पुराने समय में अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, वहां पर वो जो मूर्तियां बनी होती थी उसमें पकड़ने का कुछ होता था जिसके अंदर आग लगाया जाता था, और वो लोग क्या करते थे? अपने बेटे बेटियों को उसमें रख करके नीचे से आग लगाया करते थे। और आग लगाते समय बच्चा रो रहा है या बच्चे को कैसे लग रहा है उसका आवाज लोगों के कान तक ना पहुंचे, बड़े बड़े बजाने वाली चीजें बजाया करते थे। इतना जोर से बजता था कि बच्चा अंदर में जल रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके माँ बाप इतने खत्म हो गए थे कि अपने बेटे को जब आग में होम करके चढ़ाने लगे, बेटियों को आग में होम करके चढ़ाने लगे, तो वो लोग कहां तक गिर गए परमेश्वर की नजर में? जरा सोचिए। क्या आज कोई अपने बेटे बेटियों को, देखिए आज का इंसान स्वार्थी और बहुत ज्यादा चालाक भी है, दूसरे देवी देवताओं का मानेगा, लेकिन जब बात आएगा कि अगर नुकसान दिख रहा है तो उसको भी लात मार देगा।
परमेश्वर को तो लात मार ही रहा है, लेकिन जब दूसरे देवी देवताओं का बात आई तो उस पर भी सही से चलो, उसको भी लात मारेगा। लेकिन क्या बात है कि ना घर के हैं ना घाट के लोग हैं। अपनी फायदा देखा तो उधर मुड़ गए, फायदा नहीं देखा तो इधर आ गए। तो ये सारे देवी देवताओं का वो लोग मानते थे। अब क्या हुआ, 32, 33 और 34 पर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यूं में यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। यानी कि क्लियर कर दिया है, आप यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन आपको शुभ अशुभ मूर्तों पर ज्यादा भरोसा है। आप यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन आपके मुंह से गाली गलौज ये सारी बातें निकलती हैं। आप यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन आपको हेयर स्टाइल करना पसंद है ना, लोगों को दिखाना पसंद है, फटी हुई जीन्स पहनना पसंद है। लोग जैसे जीन्स पहनेंगे, जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे भाषा बोलेंगे, जैसे भाषा शैली रखेंगे, वो भी पसंद है। आप यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन फिल्मी गाने बहुत अच्छी रीति से सुनते हैं। आप यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन गलत गलत वीडियोस देखना भी आपको बहुत पसंद है। इसका लास्ट में अनुवाद अगर हम करें, लास्ट में सब इन टोटल कर दे तो क्या है, आप यहोवा का भय नहीं मानते। यही ये सिर्फ दिखावा है हमारे अंदर कि हम दिखा रहे हैं कि हम आते हैं, करते हैं, कुछ नहीं, हम यहोवा का भय नहीं मानते। यहां पर साफ बोला, वो लोग धूप जलाता था, बड़ा बड़ा बलिदान करता था, आग में होम करके बेटे बेटियों को चढ़ा देता था, और यहोवा का भी भय मानता था। ये यहोवा का भय मानना नहीं है। आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। ये यहोवा का भय मानना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी तरह से हम यहोवा का भय मानते हैं तो कंक्लूजन है हम यहोवा का भय नहीं मानते। चाहे आप अपना मुखौटा बांध करके बैठे हो चेहरे का कि हम यहोवा का भय मानते हैं, लेकिन अन्य जाति का हर एक चीज अन्य जाति के जैसा ही है, तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं। आगे क्या हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा ही चलता रहा। परमेश्वर उन लोगों को दंड दिया और दंड देगा, और जब तक परमेश्वर दंड नहीं देखा तब तक आप इस झूठ में अपने दिमाग को बार बार बाउंस करा सकते हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं देखने वाला, हम जैसे करेंगे चलता है, इस झूठ में हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तक परमेश्वर दंड नहीं देता। और इसका एक बहुत दुष्परिणाम ये होता है, 41वां पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 41, ये लास्ट वचन है आपके लिए। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही, और जैसा वे करते थे वैसा ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। क्या आपको पता है कि कई बार हम लोग जो करते हैं हमें बच्चे लोगों को सिखाना नहीं पड़ता, उन लोग के बाल बच्चे भी वैसे ही होंगे, क्योंकि वो लोग देख रहे होंगे कि मेरा पिताजी एक समय यहोवा का भय मानता है और बाजार में जाकर जब गया तब सिगरेट पीता है। मेरा पिताजी चर्च में अच्छा खड़ा होकर के बोलता है, बाहर जाता है तो गाली गलौज करता है। मेरी बहन चर्च में बहुत अच्छा से सज धज के आती है, बाहर जाती उनका कपड़ा देखने लायक नहीं है। क्योंकि यहां साफ लिखा है जैसा वो लोग करते थे वैसे उसके बेटे पोते भी करते थे। क्योंकि बहुत सारी बातों में कभी सिखाया नहीं जाता कि तुम्हें ये करना है, बल्कि आप खुद एक एग्जाम्पल हो जाते हैं, क्योंकि आपको देखते हुए लोग आगे बढ़ता है। छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देते हैं। कभी देखे हैं आप कुछ लिखते हैं और उसको कॉपी करने लगता है, आपके सामने जो लड़का बैठा हुआ, बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे कॉपी करने लगता है। आप अगर एक ढेला उठा करके फेंकिए, बच्चा देख रहा है बहुत देर से, वो भी उठा करके फेंकने की कोशिश करेगा। क्या आपने सिखाया कि ढेला उठा के फेंको या मेरे सामने लिखो? नहीं। लेकिन वो कैसे करता है? आप एक एग्जाम्पल है अपने बड़ों के लिए, अपने छोटों के लिए भी। आपको जैसा करता वो देखेगा, आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। इसीलिए लिखता है हर बार बाइबल में कि वो अपने पुरखाओं की रीति पर चलने लगे, अपने जो उसका बाप दादा लोग करता था वैसे ही वो लोग चलते रहे। क्यों? बाप दादा से ही सीखा, बाप दादा बैठा के नहीं सिखाया किसी को। और आज भी हम लोग वही करते हैं। आज हमारा बाप दादा कौन है पता है? इंटरनेट, टीवी, मोबाइल।
ये लोग आज बाप दादा लोग हैं, वो लोग उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे, हम भी वही करेंगे। वो लोग नए फैशन पर उतरेंगे, चाहे उससे हमारा परमेश्वर खुश हो ना हो, कोई लेना देना नहीं, हम भी उतर जाएंगे। हमारी बोली पसंद हो ना हो, कोई लेना देना नहीं, हम भी उतर जाएंगे। आज हमारा बाप दादा लोग वही है ना। बहनों में भाइयों में देखिए, है ना, चर्च में आएंगे, बहुत सारे चर्चेस में आप जाकर के देख सकते हैं, पाप का प्रचार तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आते आने दीजिए, कुर्सी भरा रहना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा परमेश्वर को। लिखा है पूरा इजराइली लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया, लूटने वालों के हाथ में छोड़ दिया, लूट के ले गए इजराइली लोग। तो इन सब चीजों से सीखिए। उन बाल देवताओं की उपासना करने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन तब तक जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं होता। उस दिन आपका जितना भी बुद्धि है वो छितर जाएगा। बोलता है ना, जब बुद्धि छितरता तो आदमी को सोच समझ नहीं आता, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। यही होता है, आपके काम का ही तो फल परमेश्वर आपको देता है, चाहे आप वो परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे परमेश्वर के खिलाफ करते हैं। आप हो सकते हैं बहुत बड़े बुद्धिमान है अपने नजर में, आपको लगता है आप ही को दुनियादारी आता है, आप ही सब चीज कर सकते हैं, लेकिन वो सारा बुद्धि छितरा जाता है जब परमेश्वर बीच में आ जाता है। इसलिए आप परमेश्वर से बड़े नहीं है, परमेश्वर आपसे बड़ा है। आपका वचन परमेश्वर से बड़ा नहीं है, जो आप कह दे वही होगा। परमेश्वर का वचन आपसे बड़ा है। ये सारी चीजें समझनी चाहिए। और अगर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है तो बाइबल पढ़ के चलना है, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने की, क्योंकि बाइबल सिर्फ बदलने के लिए नहीं है कि हम मसीहत में आ गए, बल्कि बदलने के बाद का ही जीवन बाइबल का मेन जीवन है। नहीं तो बिना बाइबल का भी लोग सुसमाचार सुना देते हैं, लोग तब भी बदलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अपने जीवन में वही चीज रखें, तब तो कोई फायदा नहीं है बाइबल पढ़ने का और मसीहत में आने का। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान पाएंगे कि इजरायली लोग जो गलत काम करते थे, दूसरे देवताओं का नकल करते थे, दूसरे देवी देवताओं के बीच में जाकर के उनके तरीके से करते थे, उनका नकल बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है आपको ये वचन समझ में आया होगा, क्योंकि हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, और आप जिसको सुनाना चाहेंगे उन सभी के लिए है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ऐसा वचन समझने के लिए मदद किया। सोनू भाई का धन्यवाद कि सोनू भाई ने बहुत अच्छा वचन हम लोगों के बीच में रखा। और आज हम लोग जैसे वचन से सुने, राजा दूसरा राजा उसका 17 अध्याय से जैसे हम लोगों ने देखा कि इस्राएलियों के जीवन के बारे में बताया कि वो किस प्रकार से वो फिरौन के हाथ में था, और यहोवा परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को बचाया, उन्हें वहां से फिरौन के हाथ से निकाला मिस्र से। और हम इसके जीवन को देखते हैं, जब इस्राएलियों के जीवन को, कि उन्होंने फिर से वो मैंने पाप करने लगा, है ना, वो पराय देवताओं का उपासना आराधना करने लगा। और सबसे अच्छी बात हमको ये लगा कि यहोवा का भय, है ना, हम लोग जब देखते हैं वो लोग बंदी में था तो यहोवा का पूरा यहोवा का आराधना उपासना करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, जब लाया मिस्र से निकाला, फिर देखते हैं क्या वो अपने मन के मुताबिक वो लोग करने लगे, है ना, अन्य जातियों के देवी देवताओं के। इसी प्रकार आज भी हम लोग जैसे यहाँ पर जितने जन हैं या जितने हम लोग परिवार हैं, हम लोग भी यहोवा का भय, ऐसा नहीं हो कि इस्राएलियों की तरफ उसका भय माने और सब कुछ करे जो जैसे सोनू भाई ने बताया गलत करे, तो हमारा भय मानना बेकार है। हम परमेश्वर का भय ही नहीं मानते हैं। इसलिए धन्यवाद, सोनू भाई ने बहुत अच्छा वचन रखा। हम लोग आइए, हम लोग उसके पीछे चलने वाले बने, है ना, उसका उपासना आराधना करने वाले बने। ऐसा ना हो कि जो भी मुसीबत परेशानी आए उससे हम लोग न कि हम लोग पीछे भाग जाए और परमेश्वर को छोड़ दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारा महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें एक सुंदर वचन हमारे बीच में रखा प्रभु जी, सोनू भाई के द्वारा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम लोग आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, दिन प्रतिदिन जीवन में प्रभु जी, और जो जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक प्रभु जी, चाहे दुख में परेशानी में जैसे भी हो प्रभु जी, हम आपके साथ अपने जीवन को बिताए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इसमें दुपुर कलीसिया में जितने जन हम लोग प्रभु जी, जितने परिवार हैं प्रभु जी पाए जाते हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रभु जी आशीष दे, बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में हम लोग आपके पीछे चल पाए प्रभु जी। यहाँ जितने जन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि ज्ञान आशीष दे प्रभु जी। और
जो भी तकलीफ परेशानी सब कुछ दूर कर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जैसे मोनिका का महाप्रभु जी वो बीमार है प्रभु जी, आप उन्हें भी छू और चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वो चंगी हो करके आपके सम्मुख आकर के आपका स्तुति प्रशंसा कर सके प्रभु जी। और इसी को मानते हैं।